हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर कॉमर्स के जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। आप लोग अगर ये क्वेश्चंस जो है सो प्रैक्टिस कर लिए या पढ़ लिए, समझो आप लोगों को आसानी से कॉमर्स के आंसर्स लिख ले सकते हैं आप यहाँ। सो इस वीडियो में देखेंगे अपन 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे डीएम करिए पीडीएफ बोलकर, या तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों के पास तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और आप लोग ये रील देख रहे हैं तो आप लोग क्या करना, कमेंट करना पीडीएफ बोल के, ऑटोमेशन मेरा क्या करता है आप लोगों को शेयर कर देता। और आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। सो अपने को देखो यहाँ पे क्या दिया, डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड स्टेट इट्स फीचर्स बोल के दिया। सो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं, उसके फीचर्स क्या है वो पढ़ने के अपने को। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है देखेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू जेएल हैंसन, अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल and bearing the risk of the enterprise for the management of the business। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या बोल रहे हैं अपन, जेएल हैंसन जो है सो डेफिनेशन दिए, एक टाइप ऑफ बिजनेस होता है जहाँ पे कौन रहता है, कहते हैं रिस्पॉन्सिबल, एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहता जो प्रोवाइड करता कैपिटल और रिस्क भी बेयर करता अपने एंटरप्राइज का और मैनेजमेंट करता अपने बिजनेस का। सो उसको क्या बोल रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। इतना दिमाग में याद रख लो, एक सिंगल ओनर रहा समझो कोई भी बिजनेस का, उन्हें क्या कर रहा, सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा। प्रॉफिट्स आया तो उन्हें ही ले रहा, लॉस आ रहा तो उन्हें ही बेयर कर रहा। और जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता वो एक सिंगल पर्सन ही लगाता ना, उसको ही क्या बोल रहे, सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहे। आप लोग ओन से भी लिख ले सकते हैं। फीचर्स क्या है, अभी क्या बताया हमें, सिंगल ओनर रहता है। ओके, इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अ सिंगल पर्सन ओन द कंप्लीट बिजनेस, ही और शी स्टार्ट्स द बिजनेस बाय गैदरिंग ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बोल रहे हैं, बिजनेस जैसे एक सिंगल पर्सन ओन करता कंप्लीट बिजनेस को, ही और शी क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा बिजनेस को गैदर करके ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज। नेक्स्ट है वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। Very less legal formalities are involved in the formation of sole proprietorship formed by business. Therefore, formation becomes simple and easy। क्या बोल रहे हैं अपन, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, बहुत कम फॉर्मेलिटीज लगते हैं जिसकी वजह से जो है सो फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इजीली फॉर्म हो जाता। नेक्स्ट क्या है, individual initiative। In case of sole proprietorship business, a single person bear the complete losses and enjoy all the profits of business। क्या बोला मैं ऑलरेडी बता दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या है, सिंगल ओनर ही क्या करना, बेयर करना। अगर लॉसेस आया तो, या क्या बोलते, प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट पूरा उन्हें अकेला ही इंजॉय करना। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन वन हैंड। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अ सोल ट्रेडर नॉट ओनली ओनर बट ऑल्सो मैनेजेस हिज और हर बिजनेस। क्या बोल रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है सो ओनरशिप भी, खाली सिर्फ ओनरशिप ही नहीं रहती, पूरा बिजनेस भी क्या करता, उन्हें ही मैनेज करता। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल ट्रेडर एंड सोल ट्रेडिंग आर वन एंड द सेम। क्या बोल रहे, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी रहती। सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडिंग क्या रहता है, एक ही पर्सन रहता, बल्कि हो रहे सिंगल पर्सन कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मैनेज और कंट्रोल करता है एक सिंगल पर्सन। लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड। क्या बोले, द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, देखो या तो अनलिमिटेड लायबिलिटी लिख लो। सो लायबिलिटी सोल ट्रेडर की क्या रहती, अनलिमिटेड रहती। इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल ट्रेडर इज यूज टू कंपेंसेट द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड बोले तो अगर कुछ भी लॉस हुआ, ज़्यादा लॉस हुआ समझ जाओ, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी भी क्या कर सकता है, रखा दे सकता है, बेच भी सकता है उन्हें। सो ये क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड। इतना लिखे तो आप लोगों को एनफ है। देखो आंसर के लिए आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए। और भी क्या कर ले सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत इसको बढ़ाना चाह रहे समझो, बढ़ा ले सकते हैं। क्योंकि मैं इस टाइप के आंसर्स लिखा क्योंकि कई सारे बच्चे क्या है, कॉमर्स के आंसर्स को दूर दूर भागते रहते। एटलीस्ट मैं छोटे करके लिखा तो एटलीस्ट बच्चे पढ़ लेते, बल्कि उस तरीके से लिखा मैं। नेक्स्ट क्या है अपना, डिफाइन पार्टनरशिप, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पार्टनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटर क्या, एक सिंगल ओनर रहता है। पार्टनरशिप में क्या रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस चला रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनरशिप बोल रहे हैं। एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु कंबाइन देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजरल skills for starting a new business and agrees to share the profit and loss is known as partnership। मेरिट्स या क्या बोलते हैं, एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बोल सकता। सो फॉर्मेशन इज रेरी। फॉर्मेशन इज रेरी बोले तो द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इंक्लूड एनी मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड इट कैन बी फॉर्म्ड ईजिली। इट कैन बी फॉर्म बाय अ सिंपल अग्रीमेंट इन आइदर रिटर्न, ओरल और इम्प्लाइड फॉर्म। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कई सारे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं रहते, ये ईजिली फॉर्म हो जाता। इसको जो है सो क्या बोलते हैं, एक सिंपल अग्रीमेंट से भी फॉर्म कर ले सकते हैं अपन, रिटर्न, ओरल या इम्प्लॉयड फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है, गुड डिसीजन मेकिंग। ऑल पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं, गुड डिसीजन मेकिंग बोले तो हर पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप पे जो कुछ भी डिसीजन रहता ना उसमें पार्टिसिपेट कर सकता। शेयरिंग ऑफ लॉसेस,
क्या बोलते हैं, कुछ भी लॉस हुआ समझो पार्टनरशिप के बिजनेस में, सो पूरे पार्टनर्स मिलकर क्या कर लेते हैं, अपना लॉस जो है सो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, या तो एज पर एग्रीमेंट डिवाइड हो जाता। मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेसी, एज ओनली पार्टनर्स नो द बिजनेस सीक्रेट्स ऑफ द फर्म एंड देर इज नो नीड टू डिस्क्लोज टू द आउटसाइडर्स। क्या बोले यहाँ पे जो है सो मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी बोले तो कुछ भी सीक्रेट रहता ना बिजनेस का, वो किसके पास रहता, पार्टनर्स के पास रहता। सो जो है सो बाहर आउटसाइडर्स को कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं होती। इंटरेस्ट इन बिजनेस अफेयर, एज पार्टनर्स आर liable to share both profit and losses, they show interest in the business affairs। क्या बोल रहे, अगर प्रॉफिट आया या लॉस आया पूरा कौन करने का रहता, पार्टनर्स ही पार्ट लेने का रहता। सब पार्टनर्स क्या है, बिजनेस पे इंटरेस्ट भी बताते हैं, क्योंकि अगर लॉस आ गया तो वो लोग को भी बेयर करना पड़ता बोल के, उसीलिए जो है सो वो लोग इंटरेस्ट बताते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंटरेस्ट इन बिजनेस अफेयर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्ट पार्टनर इंटरेस्ट। क्या बोल रहे, द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरी पार्टनर इज प्रोटेक्टेड इन द पार्टनरशिप फर्म। अ पार्टनर हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन ऑफ द फर्म कैन आस्क फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कम आउट ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहे, प्रोटेक्ट पार्टनर इंटरेस्ट बोले तो हर पार्टनर का क्या रहता, राइट रहता और इंटरेस्ट रहता हर पार्टनर का प्रोटेक्ट करने का। अगर उसको पार्टनर के कौन से भी डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है या बिजनेस से भी सेटिस्फाइड नहीं है, समझ जो ने क्या कर सकता, अपनी पार्टनरशिप छोड़ दे सकता, तो उसको क्या बोल रहे अपन, डिसोल्यूशन बोल रहे और बिजनेस से बाहर आया था। डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल बोले तो क्या बोलते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे मैक्सिमम 20 मेंबर्स ही रहते, तो इसलिए क्या है, कैपिटल जो है सो लिमिटेड रहता कंपेयर टू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट क्या है, और देखो ये पॉइंट आप लोग उसमें भी लिख ले सकते हैं, सोल प्रॉपरेटर में। सोल प्रॉपरेटरशिप में भी क्या है, लिमिटेड कैपिटल रहता, क्योंकि एक ही पर्सन जो है सो पूरा कैपिटल लगाने का रहता। इसमें देखो अगर एडवांटेज में लिखना चाह रहे तो आप अनलिमिटेड कैपिटल भी लिख ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे मेंबर्स क्या होते कैपिटल ज्वाइन करते बोल के। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटीज अनलिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, इवन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म कैन बी यूज। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना अपन, प्रीवियस में भी क्या है वही होता, क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी पढ़ लिए तो बस हो जाता आप लोगों को, या ये भी पढ़ लिए तो बस हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपन, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। पार्टनरशिप के जो है जो भी शेयर्स रहते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपन दूसरे पर्सन को अपनी कंपनी के। नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूटी इज अनसर्टेन। इन केस ऑफ डेथ और इंसैनिटी ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ए पार्टनर कैन गिव नोटिस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एट एनी टाइम। क्या हो रही, कंटिन्यूटी इज अनसर्टेन। अनसर्टेन माने क्या बोलते, कोई भी पार्टनर को या तो डेथ भी हो सकता है या रिटायर भी हो सकता, उसलिए जो है सो पार्टनरशिप जो है सो अनसर्टेन रहती, कभी भी जो है सो अपनी पार्टनरशिप डिसोल्यूट हो सकती। चेंज ऑफ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब पार्टनर्स के पास में राइट रहता हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करने में, और जब उन्हें उसकी बात नहीं सुन रहे, समझो उस टाइम पे क्या आ सकता, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ हो सकते बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बोल के पूछ सकता उन्हें। So types of partnership. A partnership firm can have different types of partners, different role and liabilities. Some of them may take part in the management, while other may contribute capital. क्या बोल रहे हैं, एक पार्टनरशिप के अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स रहते हैं, उन लोगों के डिफरेंट रोल्स रहते हैं और लाइबिलिटीज रहते हैं। थोड़े लोग क्या है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़े लोग किस में पार्टिसिपेट करते हैं, कैपिटल में। आप लोग भी देखो इस तरीके से डायग्राम भी डाल लिए तो हो जाता। सो टाइप्स ऑफ पार्टनर में बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, बेस्ड ऑन बिहेवियर। सो बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन में क्या अपना एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर है। बेस्ड ऑन प्रॉफिट में नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट। बेस्ड ऑन लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनर्स, जनरल पार्टनर्स। बेस्ड ऑन बिहेवियर पार्टनर्स बाय एस्तोपल, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सो यहाँ पे देखो अपना बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन में क्या है, दो टाइप्स में अपने पास, एक जो है सो एक्टिव पार्टनर बोल सक रहे हैं, वर्किंग पार्टनर बोल सक रहे हैं। जो पार्टनर क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डे टू डे ऑपरेशन में अपने बिजनेस के, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एक्टिव पार्टनर या तो वर्किंग पार्टनर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, स्लीपिंग पार्टनर होता, जो पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट नहीं करता डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्लीपिंग पार्टनर या तो डोरमाइंट पार्टनर बोल सकते हैं। 2 मार्क्स में आ सकता, देखो ये याद रख लो अपना। द पार्टनर हु सिंपली प्रोवाइड्स कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसे स्लीपिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते और जो है सो शेयर करते प्रॉफिट और लॉसेस को। नेक्स्ट क्या है अपना, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स। सो अपने पास क्या है, दो टाइप से, वो भी नॉमिनल पार्टनर और क्या है, पार्टनर इन प्रॉफिट। नॉमिनल पार्टनर allows the firm to use their name as partner. They neither invest any capital nor participates in the day-to-day operations. They are not entitled to share the profit of the firm. क्या बोल रहे हैं, पर नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, अपना नाम जो है सो यूज़ करने देता,
जैसे कि बावर्ची वाला क्या कर रहा है, बावर्ची का नाम यूज़ करने दे रहा, या क्या बोलते हैं पैराडाइज वाला पैराडाइज का नाम यूज़ करने दे रहा, समझ जाओ। वैसे पार्टनर्स को क्या बोल रहे हैं अपन, नॉमिनल पार्टनर बोल रहे, जस्ट नाम यूज़ करने देता उन्हें, ना तो इन्वेस्ट करता उन्हें कैपिटल में, ना तो पार्टिसिपेट करता डे टू डे ऑपरेशंस में, इवन तो उन्हें जो है सो प्रॉफिट्स में भी जो है सो पार्टिसिपेट नहीं करता, उन्हें जस्ट जो है सो उसका नाम बढ़ाना बोल के नाम दे देता। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट। जो पार्टनर, ए पर्सन हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस इज नोन एज पार्टनर इन प्रॉफिट। क्या बोले, एक ऐसे टाइप का ही पार्टनर रहता जो ओनली क्या है प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करता, लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, समझो, उसको क्या बोल रहे हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है अपना, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, लिमिटेड पार्टनर, जनरल पार्टनर। द पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड इन ए फर्म आर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर, दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेशल पार्टनर। क्या बोल रहे, पार्टनर की जो है लायबिलिटी जो है लिमिटेड रहती है एक फर्म में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लिमिटेड पार्टनर बोल रहे हैं या तो स्पेशल पार्टनर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, जनरल पार्टनर होता, द पार्टनर की जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, जनरल पार्टनर बोल रहे हैं। और जो नेक्स्ट क्या है अपना, पार्टनर बाय एस्टोपेल, व्हेन ए पर्सन गिव्स एन इंप्रेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट ही इज ए पार्टनर इन द फर्म इवन though he is not called partner in the firm, even though her is not कॉल्ड एज पार्टनर बाय एस्टॉपेल। क्या बोल रहे, पार्टनर बाय एस्टॉपेल बोले तो एक पर्सन जो है सो क्या देता है, इंप्रेशन देता है आउटसाइड वर्ल्ड को कि उन्हें जो है सो पार्टनर है बोल के बिजनेस में, क्योंकि उसका बिहेवियर या नाम अच्छा रहने की वजह से पार्टनर है बोले तो क्या है, बिजनेस अच्छे से चल जा रहा, समझ जाओ, तो पार्टनर बाय एस्टॉपेल बोलते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलते हैं, एक पार्टनर को क्या कर रहे हैं अपन, होल्ड पे रख रहे हैं। अगर कोई भी पार्टनर लीव कर रहा है कंपनी में पार्टनरशिप में, तो उसको ज्वाइन कर लेते बोल के होल्ड पे रख रहे हैं, समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी पढ़ लिया अपन, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पूछ सकता हूँ। सब अपने देखो, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी जैसे 2 मेंबर्स की रिक्वायर्ड रहती, और पब्लिक कंपनी कितने मेंबर्स की, 7 मेंबर्स की रिक्वायर्ड रहती। इसमें देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी कैन नॉट एक्सीड 50 से ज़्यादा नहीं रहना, ये क्या है, अनलिमिटेड रहते। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना रहना है इसका, 1 लाख रहना, इसका कितना है, 5 लाख होता है इसका, 5 लाख। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, बोले तो फाजिल खान डॉट प्राइवेट बोल के लिख लेना, प्राइवेट लिमिटेड बोल के लिख लेना, अगर मेरी प्राइवेट कंपनी रहे तो। पब्लिक रहे तो क्या लिख ले सकते हैं, इट कैन फ्रीली, यहाँ पे देखो मोस्ट मस्ट सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये डबल टाइम आ गया, देखो यहाँ पे क्या होता, मस्ट सफिक्स, इसका जो है सो इन्हें सफिक्स पब्लिक लिमिटेड लिख ले सकता है, या तो नहीं भी लिख सकता। इट कैन नॉट ट्रांसफर इट शेयर फ्रीली, इन्हें जैसे अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर कर ले सकता। इट कैन नॉट सिक्योर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, इन्हें जैसे सिक्योर कर सकता। इट कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली अपॉन हिज कॉपरेशन, बोले तो एक बार कॉरपोरेशन होते देने उन्हें अपना जैसे बिजनेस स्टार्ट कर ले सकता है, इन्हें इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम कितने 2 मेंबर्स है इसके, मैक्सिमम जो है सो लिमिट नहीं है, किसके लिए, डायरेक्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनिमम 3 मेंबर मैक्सिमम 20 मेंबर्स रहते हैं डायरेक्टर्स में। नेक्स्ट है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे देखो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते किसके ऊपर, डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे और मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर। यहाँ पे क्या है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रेम्यूनरेशन टू बी पेड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। इतना भी पढ़ लिए समझो, एटलीस्ट आप लोगों को 10 मार्क्स आ जाते देखो, और इसी तरीके से लिखे तो बस है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से चाहता देखो, बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आंसर पढ़ लिए, ये 4 मैं जो भी बता रहा हूँ इस वीडियो में आप लोग कंफर्म कर लीजिए, 20 मार्क्स आप लोगों को ईजिली गेन कर ले सकते हैं। सो बिजनेस फाइनेंस किसे कहते हैं देखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर, finance is that business activity which is concerned with acquisition and conservation of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of a business enterprises। क्या बोल रहे हैं अपन, B.O. व्हीलर, फाइनेंस जो ऐसे एक बिजनेस एक्टिविटी रहती जो कंसर्न रहती एक्विजिशन में तो लेने के लिए, या तो कैपिटल फंड्स को जैसे कंजर्व करने के लिए, जिससे जैसे अपन मीट कर सकते हैं फाइनेंशियल नीड्स और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। फर्स्ट क्या है अपना, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, द नीड्स फॉर फिक्स कैपिटल इज अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स के थ्रू अपन क्या है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की किस तरीके से ज़रूरत रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड फिक्स कैपिटल टू परचेज और एक्वायर फिक्स्ड एसेट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसकी ज़रूरत पड़ती है, फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती परचेज करने में, या कोई क्या बोलते हैं फिक्स्ड एसेट को हासिल करने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि फिक्स एसेट्स क्या है, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या है फिक्स्ड एसेट्स होते हैं
जो परचेज करते हैं अपन फिक्स्ड कैपिटल से। द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड सम अदर फैक्टर्स। क्या बोल रहे हैं अपन, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है सो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अलग रहता, क्योंकि डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द बिजनेस और सम अदर फैक्टर्स पे। नेक्स्ट है अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। क्या बोले, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट डिपेंड रहता है नेचर ऑफ द बिजनेस में। नेक्स्ट क्या बोले अपन, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज इट मे बी स्मॉल और लार्ज नीड फंड्स टू कैरी out its daily activities for holding current assets such as stock of material, bills receivable and for meeting expenses such salaries, wages and taxes। क्या बोल रहे हैं अपन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत पड़ती, लार्ज या स्मॉल फंड्स की ज़रूरत पड़ती, जिससे जो है सो वो कैरी कर सकता है अपने डेली एक्टिविटीज़, जिससे जो है सो उन्हें मीट कर सकता है अपने, जैसे कि स्टॉक ऑफ मटेरियल ख़रीदने में, बिल्स रिसीवेबल के लिए वेट करने में, या तो अपने एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस और टैक्सेस पे करने में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है सो वेरीज होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अदर पे डिपेंडिंग अपॉन द क्या बोलते नेचर ऑफ द बिजनेस बोल के वो लिख ले सकते हैं अपना। सो अपने को देखो सिग्निफिकेंस पूछ रहा, समझो इस तरीके से लिखना, यहाँ पढ़े से पलटा के लिखा देखो मैं, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फॉर मीटिंग या फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन कर रहे समझो, उस टाइम पे भी अपने क्या है, क्या बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोले तो अपने को डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए क्या करते हैं अपन, बिजनेस फाइनेंस लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के में क्या करते हैं अपन, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है अपने, जब कभी भी अपन फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना चाह रहे या एक्वायर करना चाह रहे, वही पलटा के लिख लिए तो चल जाता अपना। फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, देखो यहाँ पे थोड़े मिस्टेक्स है, उसको सही कर लो अपना। यहाँ पे वर्किंग डबल टाइम प्रिंट हो गया, वो फिर से सही करे तक ज़्यादा टाइम चले जाता है, बल्कि मैं इसमें ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस फाइनेंस जो है सो रिक्वायर्ड है कैरिंग आउट एक्सपेंशन और ग्रोथ एक्टिविटीज़, इंक्रीज करना है अपने को प्रोडक्शन लेवल, इंस्टॉलेशन, इनोवेटिव मशीन, जब क्या ज़रूरत पड़ती है अपने को बिजनेस फाइनेंस की। नेक्स्ट क्या है, जब कभी भी अपन कोई नई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं समझ जाओ, उस टाइम पे भी क्या है अपने बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई चीज़ जो है सो लॉन्च कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी क्या है अपने को बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती। उतना लिख दिए तो आप लोगों को आंसर कंप्लीट हो जाता। सो आई होप आप लोगों के 10 मार्क्स के आंसर समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर अवेलेबल है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।